ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एवरेज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 3 पार्ट हमने एवरेज के किए हैं। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें आपको बताई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किए होंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन है ये, ठीक है, ये सही करना प्लीज आप सभी। 40 केजी आएगा तथा कक्षा बी के x छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि दोनों कक्षाओं का औसत वजन 28 केजी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 2 कक्षा है, कक्षा A और कक्षा B, कक्षा A और कक्षा B। कक्षा A के 20 छात्रों का वजन, यानी कि जो यहां पर छात्र हैं ये कितने हैं, 20, और इनका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट है वो कितना है, 40, तथा कक्षा B के x छात्रों का औसत वजन, यानी कि यहां पर x छात्र और इनका औसत वजन कितना है, 20 है। ओके, यदि दोनों कक्षाओं का औसत वजन 28 केजी है, सब कुछ गिवन है दोनों कक्षाओं का, यानी कि टोटल उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 28 केजी है। तो देखिएगा अब आपसे क्या पूछा गया है, तो x का मान बताइए। तो यानी कि टोटल वजन बराबर टोटल वजन करेंगे। बिल्कुल आसान है, एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक, आइए सभी विद्यार्थी क्या करेंगे अब हम सभी, कक्षा A और कक्षा B, यानी कि क्लास A प्लस B का टोटल वेट और यहां पर दोनों का टोटल वेट आएगा। तो वही बात है कि क्लास A और B का, ठीक है। अब कक्षा A है 20 × 40, ये इनका टोटल वजन आएगा 20 × 40 प्लस कक्षा B का टोटल वजन कितना है, x बच्चे हैं और 20 वजन है बराबर, और इन सभी का टोटल, दोनों कक्षाओं में टोटल बच्चे कितने हैं, 20 और x, 20 प्लस x, और जो एवरेज वेट है उनका वो कितना है, 28 केजी है। तो यहां पर ये आएगा 800 प्लस ये आएगा सर 20x बराबर में 28 को 2 से गुणा करेंगे 560 और प्लस ये कितना आएगा, 28x आएगा। सिंपलीफाई करना है, आराम से करेंगे, आप भी कर सकते हो। ये 560 इस साइड आएगा, 600 यानी कि 240 बराबर 20x इसमें से माइनस होगा, 8x आएगा, 8 30 बार जाएगा, यानी कि जो x का मान है वो कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप पहले ऑप्शन को सही करके आंसर कितना कर लीजिए, 30 कर लीजिए। बात समझ आई आप सभी को। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 54 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 55 नंबर सेम क्वेश्चन है, एक जैसे कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है आप सभी के, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। किसी कक्षा में 55 नंबर है ये, किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी हैं। 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ये आपका ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप ए में कितने हैं, 42, और ग्रुप बी में कितने हैं, 28, ठीक है। ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, इनका जो औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है, एवरेज वेट, तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यहाँ पर इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन बताइए। तो सारी कक्षा का, यानी कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप दोनों का औसत वजन बताइए, यानी कि औसत वजन बताएंगे पूरे कंप्लीट का। बात तो वही है एवरेज ज्ञात करने के लिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब बहुत अच्छे से सुनना, एक तरीका तो यही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, 42 का मल्टीप्लाई 25 से करना है, इस ग्रुप का टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, 5 कैरी करेंगे, 25 × 4 100 और 105, ये आया 1050, और 28 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1120। टोटल वजन जो है वो इनका आएगा, योग की बात हो पा रही है यहाँ पर, 0, 5 और 2 कितना, 7, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2,
और जो संख्या है, संख्या देख लो, ग्रुप ए में 42 मेंबर हैं और ग्रुप बी में 28 मेंबर हैं, 4 2 6 और 1 कितना 7। ये सिंपलीफाई हुआ, इसे सिंपलीफाई करेंगे ये कितना आएगा 31। 31 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। एक तरीका तो ये रहा, और दूसरी बात बहुत अच्छे से सुननी है आप सभी ने। दूसरी बात में क्या होगा, आप यहां पर एवरेज उतना ही रहने दीजिए, औसत उतना ही रहने दीजिए, लेकिन एक बात यहां पर सुनिएगा, ये जो मेंबर हैं इनका आप सभी क्या ज्ञात कर सकते हो, रेशो से डील कर सकते हो। कैसे, ये जाएगा 14 × 3 42 और ये जाएगा 14 × 2 28। यानी कि पहला ग्रुप है उसमें 3 मेंबर है और सभी का एवरेज वेट 25 है, तो 25 × 3 कितना आ गया 75 kg। दूसरे ग्रुप में 2 ही मेंबर हैं, 40 किलो वेट है, 40 × 2 कितना 80। अब आपको पूरे ग्रुप का, पूरी कक्षा का औसत वेट चाहिए, तो राशियों का योग ये कितना है 155 और राशियों की संख्या 3 और 2 कितना 5। इसे सिंपलीफाई करोगे सो आंसर विल बी 31। आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो चुकी है। यहाँ पर तो कैलकुलेशन थोड़ी इसमें भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आपको एक तरीका बताया है कि और आप इसे कैसे डील कर सकते हो। बात समझ आई सभी बच्चों को? ठीक है, ये आपका था 55। अब हम बात करते हैं 56 की। ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवा पा रहा हूँ, एलिगेशन में वापस से आएंगे, वहां पर हम इन्हें एलिगेशन से करेंगे। बात समझ आई? यहां पर हम एवरेज से कर पा रहे हैं, वहां हम इन्हें एलिगेशन से करेंगे। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000 रुपए है। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, सभी का जो एवरेज सैलरी है वो 12,000 रुपए है। ठीक है, सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय 15,000 रुपए है, ये आ गया। यानी कि सभी पुरुष कर्मचारियों की जो औसत आय है वो कितनी है 15,000 रुपए है। ठीक है, और सभी महिला कर्मचारियों की औसत आयु 8,000 रुपए है। औसत आयु है, मैं सिर्फ इतना लिख पा रहा हूं कि पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, या यूं कह लो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी कर्मचारी की जो औसत आय है वो कितनी है 12,000। और इनमें कौन कौन शामिल था, मेल और फीमेल शामिल थी। और हम सभी से पूछा है पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। तो मुझे एक बात बताओ, मान क्यों लिया, गिवन है कि सभी पुरुष कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 15,000 है, सभी महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। आपको पता है पुरुष कितने हैं? नहीं पता। तो मैंने ये मान लिया कि माना जो पुरुष कर्मचारी हैं वहां पे, माना जो पुरुष कर्मचारी हैं वो M मान लिया, मेल से M मान लिया, और माना जो महिला कर्मचारी हैं, ठीक है, आप सुनते जाइएगा जो मैं बोल पा रहा हूँ, लिख कम पा रहा हूं मैं, और वो कितने मान लेंगे, F मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा आप मुझे एक बात बताइए सभी विद्यार्थी, इसे मैं थोड़ा ये थोड़ा साइड आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कंपनी है वहां पर पुरुष कितने हैं, M है, और सभी पुरुष हैं, यानी कि उनका एवरेज सैलरी कितना है 15,000 है। अब यहां पर जो डील करेंगे इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल सैलरी इज इक्वल टू टोटल सैलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि इक्वेट करना है, एवरेज बराबर एवरेज, औसत बराबर औसत, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो सुनिए सभी बच्चे, अब देखिएगा M पुरुष है और एवरेज 15,000 सैलरी है, तो टोटल सैलरी कितनी होगी 15,000 इंटू M, यानी कि 15,000 M। महिलाओं की कितनी है 8,000 और फीमेल कितनी है F, यानी कि 8,000 F बराबर। और सभी की देखिएगा मेल और फीमेल की कितनी है 12,000, यानी कि 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे M प्लस F से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहां पर आएगा 15,000 M प्लस 8,000 F इज इक्वल टू, देखिएगा 12,000 M प्लस 12,000 F। मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं और कुछ भी नहीं है और बिल्कुल आसान है। ये 15,000 M है, 12,000 M इस साइड आएगा, माइनस होगा, ये बचेगा 3,000 M इज इक्वल टू 8,000 उस साइड जाएगा, ये बचेगा 4,000 F। 3 0 से 3 0, यानी कि M और F का जो रेशो है वो कितना आएगा 4:3, यानी कि पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों का जो रेशो है वो कितना आएगा 4:3। यानी कि अगर 4 पुरुष हैं
तो महिलाएं कितनी हैं, 3 महिलाएं हैं। बात समझ आ रही है आप सभी को? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन। इसे एलिगेशन से भी किया जा सकता है, बट अभी एलिगेशन से मैं नहीं करवाऊंगा आप सभी को, एलिगेशन के चैप्टर में मैं एलिगेशन से करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, हल जरूर किया जाएगा। किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपए है, प्रत्येक कर्मचारी है। 12 ऑफिसर की औसत आय 400 रुपए है तथा बचे कर्मचारियों की औसत आय 56 रुपए है, तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा और बड़े सलीके से बताया जाएगा उन्हें। प्रत्येक कर्मचारी की औसत मतलब कि जितने भी कर्मचारी हैं, प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितनी है? यहाँ पे 60 रुपए है। ये सभी है, चाहे वो ऑफिसर हैं चाहे वो बचे हुए कर्मचारी हैं, और उन्होंने एक हिंट दिया है 12 ऑफिसरों की औसत आय 400 है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि वहां पर टोटल कर्मचारी कितने हैं? नहीं पता ना, मतलब कि हाँ भी टोटल कर्मचारी सभी को मिला के कुल कर्मचारी में दो यहां पर बंटे हुए हैं, एक तो ऑफिसर का नाम दिया गया है और एक बचे हुए कर्मचारी का नाम दिया है। पीछे वाले में पुरुष और महिलाएं थी, यहां पर क्या दिया गया है? बचे हुए कर्मचारी। ठीक है, अब ऑफिसर कितने हैं? 12 ऑफिसर हैं। ऑफिसर कितने हैं? 12 ऑफिसर हैं, और 12 ऑफिसरों की औसत आय कितनी है? 400 रुपए। ये रुपए लिख रहे हैं। अब एक बात बताइए, बचे हुए कर्मचारी पता है क्या आपको? नहीं, तो आप मान लीजिए x, क्या दिक्कत है? आपने क्या मान लिया? x है, तथा बचे हुए कर्मचारी की औसत आय कितनी है? 56 रुपए। ये लो, टेंशन ही नहीं है। और सभी कर्मचारियों की, और प्रत्येक कर्मचारी यानी कि सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी है? 60 है। तो देखिए डील कैसे करना है अब आप सभी। आपको पता है कि टोटल आय बराबर टोटल आय, टोटल सैलरी लिख लो बराबर टोटल सैलरी। देखिएगा कैसे डील कर पाएंगे हम सभी। ऑफिसर देख लीजिएगा, ऑफिसर कितने हैं? 12, और एवरेज सैलरी कितनी है? 400। बात समझ आ रही है? प्लस बचे हुए कर्मचारी कितने? x, और एवरेज सैलरी कितनी है? 56। अब देखिएगा, प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 है, प्रत्येक में ऑफिसर भी हैं और बचे हुए भी हैं, यानी कि टोटल कितने आ गए? 12 प्लस x इंटू में कितना, सॉरी इंटू में कितना? 60 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, 12 को 4 से गुना करेंगे, 4800 प्लस 56 इज इक्वल टू 60 को 12 से करेंगे 720 प्लस कितना आएगा? 60x आएगा। अब 56 इस साइड है, यहां पर जाएगा तो ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 720 में से हम 720 यहां से माइनस कर देंगे, 800 जाएगा तो 4000 बचता, अब बचेगा 4080, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आएगी 1020। क्या आप सभी से ये पूछा है? पहले ये भी देखना पड़ेगा। संस्था में कुल कर्मचारी नहीं, हमने x की वैल्यू निकाली है और x की वैल्यू आई है 1020, और टोटल कर्मचारी तो ऑफिसर और बचे हुए कर्मचारी को रिप्रेजेंट करेंगे। 1020 में 12 जोड़ेंगे, सो आंसर विल बी 1030 इज माय राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे समझ पा रहे हैं। आप इसे रिपीट करिए, कम समझ आ रहा है तो वापस से वीडियो देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। अब हम बढ़े हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी को? एक व्यक्ति ने 5 वस्तुएं 20 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 5 वस्तुएं 20 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, यानी कि 5 वस्तुएं खरीदी है 20 रुपए के भाव से। ठीक है, 8 वस्तुएं, नेक्स्ट लाइन है में 8 वस्तुएं खरीदी गई हैं 15 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, तथा 7 वस्तुएं उसने खरीदी हैं 12 रुपए प्रति के भाव से, 12 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी हैं। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? तो देखिएगा बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं है इसमें। 5 वस्तुएं खरीदी हैं 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए की एक है, तो टोटल कितने रुपए लगे यहाँ पे? 100 रुपए।
15 इंटू 8 कितने रुपए लगे 120 और 12 इंटू 7 कितने लगे 84। और आपको बताना है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताना है। तो औसत मूल्य कैसे बताएंगे, टोटल मूल्य, और टोटल मूल्य कितना है 100 और 120 220, 220 में 100 ही जोड़ देते हैं, 320 में 16 घटाएंगे, 320 में 16 घटाएंगे तो आएगा 304 और बटा में टोटल आर्टिकल कितने 5 और 8 13, 13 और 7 कितना 20। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे मुझे लग रहा है ये आएगा 15.2 रुपए आएगा। कितना आएगा 15.2 रुपीज आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? ये आपका कौन सा है 58 नंबर है। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 68 है, ठीक है। किसी कक्षा है, छात्राओं का औसत वजन 80 है और छात्रों का औसत वजन 60 है। यानी कि एक कक्षा है, आपकी एक क्लास है, कक्षा है, ठीक है। अब देखिए इस कक्षा में कौन कौन है, छात्र और छात्राएं, यही बात है, लड़के और लड़कियां, ठीक, वेरी गुड। अब देखिएगा आप सभी, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का यानी कि टोटल जो कक्षा है उसका औसत वजन 68 है, ओके। छात्राओं का औसत वजन कितना है 80 है और छात्रों का कितना है 60 है। तो पूछा क्या है कक्षा में, अच्छा छात्रों का प्रतिशत यानी कि लड़के कितने हैं। किसी को कम समझ में आ रहा है, ये बॉयज हैं और ये क्या है गर्ल्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि लड़के कितने हैं? नहीं। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये तो है औसत अंक है ना, औसत, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है, नहीं, औसत अंक की बात हो रही है, ठीक है। ये मिस प्रिंट है अंक, ये इनके एवरेज मार्क्स हैं और यहां पर इनकी ये संख्या है। मैंने क्या माना, लड़के मान लिए x और लड़कियां कितनी मान ली y। तो वही बात है, टोटल अंक बराबर टोटल अंक। तो देखिएगा अगर लड़कों का औसत जो अंक है 60 है और लड़के x हैं तो टोटल अंक कितने हो गए 60x। ठीक उसी प्रकार लड़कियां कितनी हैं y और लड़कियों के औसत अंक 80 हैं तो टोटल कितना हो गया 80y। और देखिएगा पूरी कक्षा का x प्लस y टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनमें लड़कियां और लड़के शामिल है और उनका जो औसत जो अंक है वो 68 है। सिंप्लीफाई करना है, ये आएगा 60x प्लस 80y बराबर 68x प्लस 68y। सिंप्लीफाई करेंगे, ये इस साइड आएगा, बचेगा 8x और ये जो 68y है यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ी संख्या पड़ी है ये, तो ये बचेगा 12y। देन y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 8/12। सो व्हाट शुड वी डू, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4। और हमसे पूछा छात्रों का प्रतिशत, तो देखिएगा छात्र को माना है x यानी कि कितने छात्र हैं 3 और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 3 और 2 कितना 5 और प्रतिशत हमने किया है प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में। सो ये कितनी बार सिंप्लीफाई होगा 20। सो आंसर विल बी 60%। मेरा आंसर कितना आएगा 60% आएगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको इस मेथड से करवा रहा हूं मैं आपको एवरेज के संदर्भ में करवा पा रहा हूं। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन एलिगेशन से होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, मिश्रण से, एलिगेशन इज ए मेथड मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर वाले और एलिगेशन एक चैप्टर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, इससे नेक्स्ट वाला, उसमें हम वापस से इस प्रकार के क्वेश्चनों को एलिगेशन से करके बताएंगे। आपको बेसिक से भी बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में एलिगेशन मेथड से कैसे करना है, लेकिन आपको इनके एक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ये एक नया टाइप है 60 नंबर क्या कह रहा है आप सभी को, ठीक है। 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 50 है, ठीक, बहुत आराम से समझिएगा। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत 50 है, 50 अंक है गणित में। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक छात्र के अंक 48 के स्थान पर 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए, तो सही औसत बताइए। तो देखिएगा 5 विद्यार्थियों के एवरेज अंक, 5 स्टूडेंट्स
औसत अंक कितने हैं? 50 है। ठीक है, तो इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा बताइएगा? 5 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 250 आएगा। अब देखिएगा 250 अंक थे उसके, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण गलती से एक छात्र के अंक 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए। 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए। इसका मतलब सुनिएगा, भी अंकित तो 48 करने थे, ये सही था, ऐसा करना था, लेकिन गलती से कितना अंकित कर दिया? 84 अंकित कर दिया। बात समझ आई? यानी कि ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। आप आराम से समझिएगा, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना कि मैंने आपको 48 रुपए देने थे, लेकिन गलती से आपको कितने दे दिए? 84 रुपए दे दिए। आपको कितने रुपए ज्यादा दे दिए मैंने? 50, 34 और 2 कितने? 36 रुपए ज्यादा दे दिए। क्या अब मैं आपसे 36 रुपए वापस लूंगा? बिल्कुल लूंगा। यानी कि 36 रुपए, यानी कि 36 अंक इस टोटल में से कम किए जाएंगे, यानी कि 250 माइनस कितना? 36। क्यों? क्योंकि त्रुटि हो चुकी है। और यहां पर देखिएगा 250 में से 36 जाएगा, ये बचेगा 214, और बटे में बच्चे तो उतने ही हैं, बटा में कितना? 5। तो ये जो उसका नया औसत आएगा, ये उसका नया एवरेज आएगा, तो देखिएगा वो कितना होगा। और मेरी बात सुनिएगा, 214 बटा में 5, 21 दूना 42, और ये आएगा 42 दशमलव कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। बात समझ रहे हो आप सभी? हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, आंसर विल बी 42.8। ये तो था एक तरीका। ठीक है, दूसरी बात सुननी है आप सभी ने। हम सभी सिर्फ एवरेज से डील करेंगे। मुझे पता है एवरेज कितना था? 50 था। गलती से 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए। ये भी हमने कर लिया कि 36 की हम क्या करेंगे? कमी करेंगे। इतना हमने किया। 36 की कमी करेंगे। तो एक बात बताओ, औसत इतना था, कमी करेंगे 36 की, लेकिन आप एवरेज में से एवरेज माइनस करो, ये अंक है, तो 36 अंकों का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितने बच्चे हैं? सभी पे पड़ेगा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो 36 बटा जो 5 है वो कितना आएगा? 7.2 आएगा माइनस का। यानी कि एवरेज में से एवरेज माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का 7.2 माइनस करेंगे, 8 माइनस कर दो, आंसर विल बी 42.8 इज माई राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी को? तो ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या मैं आपको जो समझा पाऊंगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, टेंशन ना लो आप सभी। चलिए आइए हम एवरेज से डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जहां पर एवरेज से डील नहीं कर पाएंगे, बेसिक आपको मैंने बता दिया। 61 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, माध्य यानी कि एवरेज है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15,23 को 51,32 अंकित किया गया। यानी कि 15 और 23 को 51 और 32, यानी कि 15 की जगह 51 लिख दिया और 23 की जगह 32। लिखना तो ये था, लिख ये दिया। इट मीन्स कि अगर टोटल कर दिया जाए इनका, ये बात है 38 भी, नंबर तो 38 देने चाहिए थे, लेकिन गलती से 83 दे दिए। इसका मतलब देखो, रुपए में समझे, रुपए में बड़ी तेज गति से समझ पाओगे आप सभी। मैंने आप सभी को 38 रुपए देने थे, लेकिन गलती से 83 रुपए दे दिए। पैसे वापस लूंगा ना मैं आप सभी से, बताइएगा कितने रुपए ज्यादा दे दिए मैंने आप सभी को? 40 कर लो, और 43 और 2 कितना? 45। 45 रुपीज मैं आप सभी से वापस लूंगा, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया इसका जो औसत है वो 30 है। आप सिर्फ एवरेज से डील करो, यानी कि जो 45 नंबर हैं या 45 अंक हैं वो कितने लड़कों को या कितनी संख्याओं को प्रभावित करेंगे? 10 संख्याओं को प्रभावित करेंगे। यानी कि ओवरऑल एवरेज है वो कितने से कम हो जाएगा? 4.5 से कम हो जाएगा। यहां 4.5 कम करेंगे, 30 में से 4.5 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 25.5 आएगा। कितना आएगा? 25.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी? यस और नोट? बताओ भैया। आंसर बहुत आसान है, ये आपको एवरेज में से एवरेज घटाना है। पहले एवरेज देख लो और फिर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 15 की जगह लिखना तो ये था, लेकिन गलती से ये लिख दिया। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा आप इसे दे सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61, ये तो लिख ही लेते हैं, और 43 को
34 अंकित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी, तो सही औसत बताइए। अगर ये ना होता तो हम एवरेज में से एवरेज आराम से इत्मीनान से घटा पाते। अब देखिएगा भी, अंक तो इतने देने थे लेकिन गलती से इतने दे दिए, तो पहले तो इसे ही देख लेते हैं। यानी कि 59 की जगह कितना लिख पाए, 95 लिख पाए। ठीक है, कितने अंक ज्यादा दे दिए आप सभी को, 60 और 35 आएगा ना, यानी कि 36, और ये 36 हम कम करेंगे। इसका मतलब हमेशा ऐसे समझा करो कि मैंने आपको 59 रुपए 59 रुपए देने थे, लेकिन गलती से 95 दे दी, वापस लूंगा ना, कमी करूंगा ना। लेकिन अब इस बात को अच्छे से लिखना होगा, 100 संख्याओं का औसत 46 है। 100 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 46 है। यानी कि जो योग है वो कितना रहेगा, 46 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4600 आएगा। और यहाँ पर कितने अंक कम हो जाएंगे, 36। लेकिन बाद में ये भी ज्ञात हुआ कि 100 के स्थान पर 90 संख्याएं थी, तो इसका जो सही औसत है, सही औसत है तो बटा में सही संख्या से भाग देना पड़ेगा जो वास्तविकता में थी। तो 40 में से 36 जाएगा, ये बचेगा 4564 और बटा में कितना आएगा, 90। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 6 4 10 5 15 4 19, तो आपका आंसर आएगा 50.7 आएगा। कितना आएगा, 57.7 इज योर राइट आंसर। अगर आप इसे हल करोगे तो आपका इतना आंसर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर बाद में संख्याएं भी चेंज हो चुकी हैं। अगर संख्याएं नहीं चेंज होती तो 36 कितने को प्रभावित करता, 100, 0.36, डायरेक्ट 46 में से 0.36 घटा देते, 45.64 आंसर आ जाता। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। रीजन ये था, संख्याएं भी तो कम थी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। बात समझ आई सभी को? चलिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दिया गया। तो सही औसत बताइए। तो हर बार मैं ही बताऊं क्या सही औसत आप सभी को? आप अच्छे से, ईमानदारी से, इत्मीनान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाद में आया, पहले आता तो मैं आपको अच्छे से बताता। अभी हमने अच्छे अच्छे प्रश्न कर लिए तो उनके सामने ये बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, अच्छे से करिएगा घर पे। चलिए जी, अब देखिएगा सभी बच्चे, 64 नंबर क्या कह रहे हैं? किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। 90 अंक के स्थान पर 60 अंकित हो गए। होने तो इतने थे लेकिन हो इतने गए गलती से, और वो भी कितने बच्चों के, 100 छात्रों के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 छात्रों के। ठीक है, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। इतना कुछ होने से जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 45। 50 से जो औसत है वो कितना हो गया, 45। तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या, इस बार यहां पर जो बच्चे थे उनका पूछा गया है, बच्चे कितने सम्मिलित थे। तो आप ऐसा मान लीजिए सभी से, माना सम्मिलित छात्रों की संख्या, मैं सीधा लिखता हूं माना छात्रों की संख्या। अब एक बात बताइए आप सभी, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो क्या मान पाएंगे हम सभी, x। आपको डिजिट नहीं मान सकते, इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बात समझ आ रही है आप सभी को? यस और नोट? ठीक है, बात समझ आ रही है। माना छात्रों की संख्या x है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 है। तो देखिए औसत 50 है, छात्र x है, तो टोटल अंक कितने हो गए, 50x हो गए। ठीक है, ओके। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैंने आपको 90 रुपए देने थे, लेकिन गलती से 60 रुपए दे दिए मैंने आप सभी को। तो अब आपको 30 रुपए और दूंगा ना, 30 रुपए और दूंगा। इसका मतलब है कि जो अंक है वो 30 नंबर से बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 छात्र हैं, यानी कि 100 को 30 से गुणा करूंगा तो कितने अंक बढ़ेंगे, 3000 बढ़ेंगे। कितने अंक बढ़ेंगे, 3000 बढ़ेंगे। ओके, और जिसके कारण अंकों का औसत कितना हो गया, 45 हो गया। 3000 बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइएगा सभी बच्चे भी,
हमने कम दिया है, कम अंक दिए हैं, इसलिए औसत क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो देखिएगा इज इक्वल टू यहां पर औसत 45 हो गया, बच्चे तो उतने ही थे, x इंटू कितना 45, और इसमें कितना जोड़ेंगे हम सभी 3000 अंक जोड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 3000 इस साइड लाओगे तो 3000 कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी अंक थे हमने 3000 अंक कम दिए हैं, हमने 3000 अंक कम दिए हैं, और अब हम क्या देंगे, ज्यादा देंगे। अगर इधर 3000 से डील करना है तो माइनस का 3000 लिखना पड़ेगा, और इधर डील करना है तो आप खुद देखिएगा भी, जब प्लस 3000 अंक जोड़ेंगे तभी तो औसत बढ़ेगा। और यहां पर इस 50x में से दूसरी बार आप ऐसा लिख सकते थे, यानी कि ऐसा भी लिख सकते थे, 50x में से 3000 घटाएंगे तभी तो औसत कम होगा ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कभी सोचो कि ये भी सही है, ये भी सही है, डील दोनों से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए अब देखिएगा सभी विद्यार्थी, 50x ये इस साइड आएगा, ये बचेगा 5x बराबर कितना 3000, और यहां पर जो आंसर है वो कितना आएगा 600 आएगा। कितना आंसर आएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप आराम से डील कर पा रहे थे और मैं भी आपको समझा पाने में सफल हो रहा था। ठीक है, चलिए जी, ये अब आपका एक नया टाइप आया है, बहुत प्यार से इत्मीनान से मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए जी, क्या लिखता है ये आप सभी के लिए, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित नहीं प्रतिस्थापित करता है, यानी कि उसके स्थान पर आ जाता है। प्रतिस्थापित करता है, नए विद्यार्थी का वजन बताइए। देखिएगा कितने भी बच्चे थे क्लास में बैठे थे, सभी 20 बच्चे, जितने भी बच्चे वहां पर उपस्थित हैं, सभी का वजन 1.5 केजी बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कम वजन वाला गया होगा और ज्यादा वजन वाला आया होगा, ज्यादा वजन कंपैरिजन टू दैट वन जो अभी गया है। अगर 40 किलो का बच्चा गया है तो 60 किलो का आया होगा, तभी तो पूरी कक्षा का औसत वजन बढ़ा ना। अरे हाँ या ना बताइए सभी बच्चे। मैं आप सभी को, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेशन देता हूं, आफ्टर दैट आपको डील करवाऊंगा कि एग्जाम में कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। नए विद्यार्थी का वजन बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे ये बात पता है या आपको पता है कि 20 विद्यार्थियों का 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना मान लीजिए आप सभी, x केजी मान लीजिए, ये बेसिक है इसका। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन x है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ये जितने भी कक्षा में उपस्थित बच्चे थे उन सभी का कितना वजन है, 20 केजी है। ये अपनी कक्षा है और यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक बाहर हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है बाहर, ये 20 बच्चे हैं। ठीक है, इन 20 बच्चों का सभी का औसत वजन x मान लिया। ठीक है, अब वो ये भी तो कह रहा है ना कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि औसत वजन पहले x था और नया औसत वजन कितना हो जाएगा, x प्लस 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 20 बच्चों का 1.5 किलो वजन बढ़ा है। जब 40 किलो के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता, प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि ये जो बच्चा था, ठीक है, ये जो बच्चा था ये 40 किलो का था, ये तो चला गया, यानी कि इस भरी क्लास में से ये 40 किलो वाला बच्चा तो चला गया और एक और बच्चा आया है, यहां पर एक और बच्चा आया है, ये रहा, जो कि इससे ज्यादा वजन का तो हमें नहीं पता, हम ये मानेंगे कि वो कितने किलो का आया है, y केजी का नया बच्चा आया है। 40 किलो का गया और एक y केजी का नया बच्चा जिसका वजन y केजी है वो आया है, यानी कि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये यहां से चला गया है तो एक यहां पर आ भी क्या है, बच्चे कक्षा में 20 के 20 हैं और ये टोटल वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा बराबर में क्या करेंगे, मुझे एक बात बताइएगा, बच्चे तो 20 ही हैं, ठीक है, यानी कि 20 ही बच्चे हैं और नया जो औसत वजन है वो उसका है x प्लस 1 पॉइंट कितना है, 5 है। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 20x माइनस 40 प्लस y बराबर 20x प्लस ये कितना आएगा, 30 आएगा। 20x से 20x कटेगा,
ये प्लस का y है, माइनस का 40 उस साइड जाएगा, यानी कि 30 + 40, तो y विल बी 70 kg, यानी कि जो नया बच्चा आया है वो कितने किलो का आया है, 70 kg आया है। और इसी बच्चे ने पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ा दिया। क्या आप इस बेसिक फॉर्मेशन को समझ पाए सभी बच्चे? अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट शुड यू डू इन एग्जामिनेशन हॉल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो देखिएगा सभी विद्यार्थीगण, मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, सभी का औसत वजन बढ़ा, 40 किलो का बच्चा गया, 40 किलो का बच्चा यहां से गया है, एक जो विद्यार्थी है। एक बात है, अगर 40 किलो का विद्यार्थी जाता और 40 किलो का ही विद्यार्थी आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि वो 40 किलो से तो ज्यादा ही था। और 20 विद्यार्थियों के पीछे कितना वजन बढ़ गया, 1.5 kg, यानी कि यहाँ पर 20 को कितने से गुणा करेंगे, 1.5 से, यानी कि ये कितना आएगा 30। तो देखिएगा 40 + 30, सो आंसर आपका वो कितना है, 70 kg है। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं? आप बेसिक से करिए, आप वैसे करिए, जैसा आपको सही लगता है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ये आपका एक नया टाइप है। अब ये देखिएगा, आप सभी आराम से किया करो। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो देखो, जब भार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा जा रहा है उससे ज्यादा वेट का आ रहा है, क्योंकि अगर कितने किलो का जा रहा है, 55 का, अगर 55 का जा रहा है और आ रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। और उसने ना 1/3 kg, ये रहा औसत वजन कितना बढ़ा दिया, 1/3 kg, कितने, सभी का 12 का। तो देखिएगा वजन जुड़ेगा कितना, 12 का 1/3 कितना आएगा, 4, और 55 में 4 जोड़ेंगे, सो आंसर विल बी 59 kg आएगा। कितना आएगा, 59 kg आएगा। अगर कोई कहेगा बेसिक, तो बेसिक से आप खुद डील करना, कैसे डील कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो 12 नाविक हैं उनका टोटल वेट कितना है। आप मानोगे 12 नाविकों का औसत वजन x है। देखिएगा, आप कहोगे कि सर आप बेसिक से करवा रहे हो। बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो आप इन बातों को अप्लाई करके बहुत अच्छे से, ईमानदारी से बिल्कुल सही आंसर दे सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये देखिएगा सभी बच्चे। अब यहां पर उन्होंने औसत वजन दे दिया 67। 12 बंडलों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण, ठीक है, औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है, तो नए बंडल का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने दे दिया कि 12 बंडलों का औसत वजन, 12 बंडलों का औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम है। तो मुझे एक बात बताओ, 12 बंडलों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो टोटल कितना हुआ, 12 गुणा में कितना, 25, और 25 × 12 कितना होता है, 300 होता है। कितना होता है, 300। ठीक है, एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण, क्या आपको नए बंडल का वजन पता है? मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। अब देखो, जब नया बंडल आया है, ये 12 बंडल का वजन है, ये जो वेट है 12 बंडल का है, और ये वेट है एक और बंडल का, यानी कि टोटल वेट बराबर टोटल वेट करेंगे तो जो नया बंडल है, सॉरी, जो टोटल अब कितने बंडल हो चुके हैं, 13। और एक बात और है, औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, सॉरी मैं बढ़ गया बोल रहा था, कम हो गया। यानी कि एक बात बताइए, औसत वजन कितना था, 25 kg था, और 25 500 ग्राम का मतलब है -1/2। मैं kg से डील कर पा रहा हूं। बात समझ आ रही है? मैं किससे डील कर पा रहा हूं, kg से, क्योंकि 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम 1/2 kg, अपन बोलते हैं आधा किलो दे दो, तो वो बात यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिएगा 300 प्लस में y बराबर में 13 को 25 से गुना करूंगा, 325 आएगा, और माइनस का यहाँ पर आएगा 13 को 1/2 से 6.5 आएगा। कितना आएगा, 6.5 आएगा। सो y इज इक्वल टू 325 में से 7 घटा दो, 318 आएगा, है ना, 318, 318.5, और ये इधर माइनस आएगा, यानी कि जो नया बंडल है वो कितने केजी का है, 18.5 केजी का है। कितने का है, 18.5 केजी का है। अगर इसे रैंडम करना होता, ठीक है, बिना बेसिक फॉर्मेशन के करना होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक नया बंडल शामिल हुआ है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापित कुछ भी नहीं हुआ है,
एक नया बंडल शामिल हुआ है और उसके कारण औसत वजन कितना कम हो चुका है बताइएगा, 500 ग्राम कम हो चुका है। कितना? 500 ग्राम। तो देखिएगा, अगर तो 25 किलो का ही बंडल होता तो फर्क नहीं पड़ता। एक नया बंडल शामिल हुआ है, नया बंडल शामिल हुआ है, प्रतिस्थापित होता फर्क नहीं पड़ता। नया बंडल शामिल होने का मतलब है पहले 12 बंडल थे और अब एक बंडल है, तो 12 और 1 कितना? 13। और इसने कितने को इफेक्ट किया है? आधा किलो को, यानी कि कितना वजन कम हो जाएगा? 6.5। सो आंसर विल बी 18.5। बात समझ आ रही है? अगर आपको ऐसे समझ आता तो आप ऐसा करिए, और इसमें भी समय नहीं लगेगा। मुझे समझाने में तो देखो भाई समय लगेगा ही लगेगा, आपको नहीं लगने वाला है। जब आप इन्हें 2, 3, 4 बार कर लोगे तब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आसानी से होने वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 68 क्या कह रहा है आप सभी को? 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो, ठीक है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलो तथा 2 और विद्यार्थी जिनका औसत वजन 55 किलो है शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का, अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 6 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है? 50। ये स्टूडेंट है और ये इनका एवरेज वेट है। बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है। अब देखिएगा, स्टूडेंट 6, एवरेज वेट 50, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 है, 2 का 51 है और 2 और का कितना है? 55 है। कोई टेंशन ही नहीं है यार, 6 को 50 से गुना करेंगे 3, यानी कि ये इनका टोटल वेट आएगा ना। ये मैं करवा क्यों रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये, इसको इससे गुणा करेंगे 102 और इसे इससे करेंगे 110, तो जो टोटल वेट है, टोटल वेट कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 1 512 और बटा में टोटल बच्चे कितने हैं? 6 2 8 2 10। बस आंसर खत्म। बहुत आसान था। अगर आपको घर से करने के लिए देता तो भी आप आसानी से कर पाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन सही कर लो, 2 एक जैसे हैं। 51.2 kg। 68 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहां पर संपन्न हुआ। बात समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे ये बताओ सभी बच्चे? हाँ जी, सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं? ठीक है, मुझे भी यही उम्मीद है आप सभी से, और आपको भी मुझसे यही उम्मीद होनी चाहिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए 69 नंबर क्या कह रहा है आप सभी को? 69 नंबर है, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है और एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, तो नए छात्र की आयु बताइए। तो देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो भी, प्रतिस्थापित होता है ना, एक जाता है एक आता है, तो 24 छात्र हैं और एक छात्र जिसकी आयु 10 उम्र, अच्छा ठीक है, एक बच्चा जो 10 साल का है जो चला जाता है और उसके स्थान पर एक सम्मिलित होता है और आयु है वो कितनी माह बढ़ जाती है? 2 माह। तो जाहिर सी बात है, जब सभी बच्चों की औसत आयु बढ़ेगी तो 10 साल से तो बड़ा ही होगा, कम से कम कितने साल का तो वो होगा? 10 साल का होगा। और पूरी कक्षा की उम्र बढ़ा दी उसने 2 महीने, और पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं बेटा? 24 बच्चे हैं। तो 24 × 2 कितने माह? 48 माह आयु बढ़ चुकी है। प्लस का साइन लगाया। 1 साल में 12 महीने, तो 48 महीनों में कितने साल? 4 साल। तो भैया जो बच्चा आया है वो कितने साल का बच्चा क्लास में प्रवेश किया है? 14 ईयर्स ओल्ड है। सो आंसर विल बी सी। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर इन 69th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये आपको क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बहुत है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं आपको बेसिक से भी बता पाऊंगा और जैसा आप कहोगे वैसे डील कर लेंगे, आपकी मर्जी चलेगी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है, देखो 2 माह बढ़ने का मतलब है ना 11 × 2 22 महीने बढ़ चुकी है। ठीक है, जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। तो देखिएगा, मेरी सुनो बात, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा 20 और 18 38 भी जो 2 खिलाड़ी थे, कितनी भी है ये 2 खिलाड़ियों की टोटल उम्र है। 2 खिलाड़ियों की टोटल उम्र है कितनी है? 38 साल है। मान लिया, मान कर लिए दिया है। अब ना
जो दो नए आए हैं उन्होंने सभी की उम्र 2 महीने से बढ़ा दी। 11 खिलाड़ी हैं, यानी कि 11 × 2 कितना 22। जाहिर सी बात है कि इनसे तो बड़े ही हैं, 38 साल से तो वो बड़े ही हैं, और 11 खिलाड़ियों की उम्र बढ़ चुकी है 2 महीने से। कितने महीने? 22 महीने बढ़ चुके हैं। कितने महीने बढ़ चुके हैं? 22 महीने बढ़ने का मतलब ये है बेटा कि अगर 38 साल में मैं 22 माह जोड़ूंगा तो बड़ा स्मार्टली जोड़ना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते, 12 महीने का एक साल यहां जुड़ेगा, ये आएगा 39 साल और कितने महीने? 10 माह आएंगे। कितने आएंगे? 39 वर्ष और कितने आएंगे? 10 महीने आएंगे। और हमें सभी से यही पूछा है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये नए खिलाड़ियों की टोटल उम्र है, ये नए खिलाड़ियों की टोटल उम्र है। इसका मतलब ये है, एक बात बताइएगा, टोटल उम्र का मतलब बताइए क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि अगर 39 ईयर प्लस 10 मंथ को मैं 2 से भाग करूंगा तो देखिएगा डील बड़ा स्मार्टली होगा। यहां पर बहुत अच्छे से देखना यार सभी बच्चे, 2 बटा ये तो हो जाएगा 5। ये कितने महीने हो जाएंगे? 5 महीने हो जाएंगे अगर इसको मैं करूंगा डील, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा 39 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 19 दूना 38, यानी कि 19 वर्ष, और ये यहां पर आएगा 19 दूना 38, 19 वर्ष और कितना? आधा, यानी कि 6 माह। 19 वर्ष और कितना? 6 माह आएगा। तो देखिएगा ये 6 माह इस साइड जुड़ जाएगा तो आंसर विल बी 19 वर्ष 11 माह आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 19 साल 11 महीने। ऑप्शन नंबर है नहीं, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। ये तो था इसका एक बिल्कुल बेसिक क्या सॉरी एक तरीका जो मैं आपको काफी देर से उसी तरीके से समझा पा रहा हूं। ये इसका वो मेथड है। बात समझ आ रही है सभी को? बताइए सभी बच्चे, क्या मैं आपको समझा पाने में सफल हो रहा हूं ना इस क्वेश्चन के? आप वापस से ट्राई करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमें कम समझ आया, एक और तरीके से करते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने। तो एक बात बताइए, आपको ये पता है क्या 11 खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी मान ली मैंने? x वर्ष मान लिया। टोटल उम्र कितनी होगी? 11x प्लस। क्रिकेट के सभी 11 खिलाड़ियों की 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां से एक तो 18 साल का चला गया और कितने साल का? 20 साल का चला गया। अब ये 11 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी चले गए, 18 खिलाड़ियों का डेटा है। मैं ऐसा मानूंगा कि x खिलाड़ी का अंदर आया है 2 और एक y, मतलब कि उनकी उम्र, एक की उम्र x वर्ष है और दूसरे की उम्र y वर्ष है। अब ये टोटल डेटा आया है कंप्लीट, 11 खिलाड़ियों की टोटल उम्र है बराबर 11 खिलाड़ी की औसत उम्र x थी। ये 11 खिलाड़ी तो उतने ही हैं, लेकिन 2 माह बढ़ जाती है। x वर्ष है, लेकिन 2 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो ये कितना आएगा? 1/6। तो यहां पर ये कितना आया है? 1/6। इसे सिंपलीफाई करेंगे अब हम सभी। चलिए फटाक से आइए, सॉरी ये x लगा लिया मैंने, ये y और z लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी x है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 11x माइनस 38 प्लस y प्लस z बराबर 11x प्लस यहाँ पे आएगा 11 बटा में कितना? 6। 11x से 11x कंप्लीटली डिविजिबल है और y प्लस z होगा 11 बटा में 6 प्लस में इधर हो गया 38। ठीक है, अब सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई आएगा y प्लस z, यानी कि दोनों की जो टोटल उम्र है वो 6 एलसीएम आएगा। 11 प्लस 8 6 48, 4 6 18 और 4 कितना? 228। ये जो उम्र आई है ये आई है 239 बटा में 6 वर्ष आई है। और आपको बताना है नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। आपको क्या बतानी है? नए खिलाड़ियों की औसत आयु। तो y प्लस z आयु के नए आए हैं और इनकी औसत आयु है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि 239 को विभाजित करना है किससे? 12 से। तो 12 1 12, ये बचा 12 × 9 108 और ये कितना बचा? यहां पर बचा है बेटा 11, यानी कि 19 वर्ष, यानी कि 19 सही 11/12 का अर्थ है
19 साल और 11 महीने, ठीक है, 19 साल और कितने महीने, 11 महीने। ऑप्शन तो वही आया है। आप अगर ऐसा बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक से करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, अब ये एक नया टाइप है, ठीक है, इस टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं, आपको बिल्कुल सही लगने वाला है ये वाला टाइप भी। तो चलिए स्टार्ट करें, बताइए ये वाला टाइप। देखिएगा, आज से कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लीजिए। आज से 4 साल पहले मैं 4 साल छोटा था, आज से 4 साल पहले बाद में 4 साल बड़ा हो जाऊंगा। बात समझिए, बिल्कुल आसान है। हर मेंबर, अगर मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं, अगर मेरे परिवार में 6 मेंबर हैं और 3 साल पहले ऐसा कहा जाए कि हमारे परिवार की कितनी उम्र कम थी, यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 साल ही मेरा भाई छोटा होगा, 3 साल ही मेरी मम्मी, 3 साल ही मेरे पापा, 3 साल मेरे सिस्टर और 3 साल मेरी वाइफ और 3 साल ही मैं, हम सभी 3-3 साल छोटे होने वाले हैं। 3 साल पहले की बात हो रही है और 3 साल बाद हम सभी 3-3 साल बढ़ेंगे, यानी कि 3 × 6 टोटल 18 साल बढ़ जाएगी। धीरे धीरे समझा पाऊंगा मैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले इससे डील कर लेते हैं। किसी परिवार में माता और पिता की औसत आयु 30 साल है। ये देखो, मदर और फादर, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 30 वर्ष है। 2 मेंबर हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु 30 साल है, यानी कि जो टोटल एज है, जो टोटल एज आएगी वो बेटा कितनी आएगी, 30 × 2 बराबर कितनी आएगी, 60 आएगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन है, पिता, माता और पुत्र की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 3 मेंबर हैं, इसका मतलब बिल्कुल आसान है, यानी कि 3 मेंबर लगा लो आप सभी, 3 मेंबर की जो एवरेज आयु है, एवरेज एज है वो कितनी है बताइएगा, 25। और टोटल कितनी होगी, 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया। तो पुत्र की आयु ज्ञात करें तो देखो, माता पिता तो ऑलरेडी शामिल थे, यानी कि मदर प्लस फादर की जो उम्र थी वो 60 थी। और दूसरी इंफॉर्मेशन से मदर प्लस फादर प्लस सन बराबर कितना है, 75। तो देखिएगा, एक बात बताइएगा, माता और पिता की उम्र कितनी है आपकी, 60 है। यहां पर आप लिख सकते हो 60 प्लस, ये सन है और ये 75 है। देन उनका जो बेटा है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं? क्या मैं आप सभी को समझा पाने में सफल हो रहा हूं या नहीं, ये बड़े प्यार और इत्मीनान से बता देना मुझे। ये 71 है, ये 72 है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 72 देखिएगा, पति और पत्नी की औसत आयु, जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय उम्र 25 साल थी, यानी कि औसत आयु उनकी जो विवाह के समय औसत उम्र कितनी थी, 25 साल थी। तो मुझे एक बात बताइए, 4 साल पहले शादी हुई थी, शादी के समय हम दोनों की, मेरी और मेरी वाइफ की जो एवरेज एज है वो कितनी थी, 25 थी। यानी कि पति पत्नी 2 मेंबर हैं, ठीक है, यानी कि वाइफ और हस्बैंड की औसत उम्र कितनी, 25। वाइफ और हस्बैंड यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, तो उनकी जो टोटल उम्र थी विवाह के समय वो कितनी थी, 25 × 2 कितना, 50 वर्ष थी। और मैं ब्रैकेट में एक बार लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। विवाह के समय हमारी उम्र कितनी थी, दोनों की टोटल 50 साल, और हमारी शादी 4 साल पहले हुई है। अब ऐसे तो है नहीं, 4 साल पहले भी हम दोनों की उम्र का जो सम था, जो टोटल था वो 50 साल था, और आज भी नहीं, 4 साल पहले हुई थी, यानी कि 4 साल में हम बड़े हुए हैं ना। 4 साल में मेरी उम्र भी 4 साल बड़ी है और मेरी वाइफ की भी उम्र कितनी बड़ी है, 4 साल बड़ी है। इट मींस ये है कि 2 कैंडिडेट हैं और 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो देखिएगा, 2 × 4 ये जोड़ देंगे, कितनी उम्र बढ़ गई टोटल दोनों की, 8। आज हमारी दोनों की उम्र कितनी है, 58 वर्ष है। आज हम यानी कि वर्तमान में आ चुके हैं। बात समझ आ रही है? कितना है, 58 साल है। और देखिएगा, वर्तमान में आ गई ना बात, वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र, और आज हमारा एक बेटा है। पति पत्नी और पुत्र, मैं यहां लिखता हूं पति यानी कि कितना, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसका जो सन है, उनकी एवरेज
एज 20 है, यानी कि 20 इंटू 3 कितना 60। वर्तमान में हम तीनों की उम्र 60 साल है और हम दोनों की, मेरी और मेरी वाइफ की 58 साल है, तो जो बेटा है वो कितने साल का है? 60 में से 58 जाएंगे, 2 साल का है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उनका पुत्र विवाह के कितने समय बाद हुआ। अगर विवाह 4 साल पहले हुआ था, बेटा 2 साल का है, विवाह 4 साल पहले हुआ था, बेटा 2 साल का है, तो बताइएगा कि कितने समय बाद हुआ था? 2 साल। वैसे प्रैक्टिकल देखा जाए 2 वर्ष 3 माह, क्योंकि 9 महीने में एक उम्र, मतलब कि 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, चलिए 72 आपने किया, मैंने आपको करवाया। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ जी बताइए, क्या आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं? अब ये देखिएगा 73 है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 30 साल है। मानता हूं 5 साल पहले है और आज की बात हो रही है। 5 साल पहले है तो देखिएगा ए और बी की जो औसत आयु वो 30 इंटू 2 कितनी है? 5 साल पहले की थी 60। 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल में दोनों बड़े होंगे ना 2-2 साल के लिए, यानी कि आज उन दोनों की टोटल उम्र कितनी है? 70 है। वर्तमान में उन दोनों की जो टोटल उम्र है वो कितनी है? 70 है। ठीक है, और आगे देखिएगा आज एबीसी की औसत आयु 28 साल। आगे ना बात वर्तमान की बात है, वर्तमान का आज का मतलब है वर्तमान। एबीसी की औसत आयु 28 है, यानी कि तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 3 कितना? 84 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद सी की आयु, अभी ये भी ऐसा अभी नहीं वर्तमान की बात नहीं कर रहा, बोला कि 3 साल बाद सी की आयु कितनी हो जाएगी? पहले तो वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं सी की, वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे सी की। तो 84 में से 70 कम होगा तो वर्तमान में सी कितने साल का है? 14। लेकिन आपने पूछा 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो देखो 3 साल बाद जो सी की उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। 5 साल पहले, 2 साल पहले, बच्चे का जन्म, माता पिता की आयु, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।